हम प्रशासन से जुड़ी बहुत सारी खबरें हर रोज देखते हैं। सरकारों द्वारा स्कीम्स बनाई जाती हैं, लेकिन वो लोगों तक कैसे पहुंचती हैं, आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विशाल कौशिक, आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फरीदाबाद के सोशल मीडिया मैनेजर। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल जी। सर, हम बहुत सारी जानकारियाँ डीसी ऑफिस से देखते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचती है जी, और बैक एंड पे जो रोल रहता है वो आपका रहता है जी। तो आप लोग कैसे उस सोशल मीडिया को मैनेज करते हैं? देखिए, इसके लिए पर्टिकुलर हमारी एक टीम है जो कि 24/7 सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फरीदाबाद के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, लाइक डीसी फरीदाबाद है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फरीदाबाद है, चाहे वो फिर आपका ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, यूट्यूब है और ज़िले की वेबसाइट है, जहाँ कहीं पे भी हमें इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी पड़ती है, लोगों तक अपनी एडवाइजरीज पहुँचानी पड़ती हैं, सारी चीज़ें अप टू डेट रखनी पड़ती हैं। चाहे वो अभी जैसा देखा जाए कोरोना काल है, तो उसमें कोरोना से रिलेटेड ज़िले में कितनी डेली बेसिस पे कितने केसेस आए हैं, कितने ठीक हो गए हैं, कितनी डेथ्स हैं, सारी चीज़ों के बारे में अपडेट रखना पड़ता है। तो इस तरीके से हम सारी की सारी जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाते हैं। राहुल जी, ऐसा देखा जाता है कि सरकार स्कीम्स बनाती है और लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता, तो डीसी ऑफिस कैसे काम करता है, आप लोग उसे कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं? देखिए, पहले क्या होता था, इतना लोगों सोशल मीडिया के बारे में अवेयर नहीं थे और ना ही इतना कोई उसका पर्टिकुलर तरीके से यूज़ होता था जी। अभी कोरोना काल के टाइम से क्या हुआ है, जो लोगों में चेंज आया है, वो चेंज ये आया है, और वो इसलिए आया वो बता देता हूँ, क्योंकि कोरोना के टाइम पे जब सारा का सारा देश लॉकडाउन में था, पूरा विश्व लॉकडाउन था, लोग कहीं आ जा नहीं सकते थे, प्रिंटिंग प्रेस भी आप लोगों की मीडिया की लाइन की जो हैं वो भी बंद थी, काफ़ी इफेक्ट पड़ा इन सब चीज़ों का, तो एक ही ज़रिया बचता था सोशल मीडिया जी। तो हमने अपने जिला उपायुक्त श्री यशपाल यादव जी के मार्गदर्शन में सोशल मीडिया के ऊपर इस सब चीज़ों को स्टार्ट करना शुरू किया, और जैसे जैसे उनकी तरफ से दिशा निर्देश मिलते गए, हमने उन पर उस हिसाब से काम किया, और आज फरीदाबाद एक ऐसा ज़िला है पूरे हरियाणा में जो कि सोशल मीडिया पे सबसे आगे है, और सभी के सभी इनके सोशल मीडिया हमारे अकाउंट्स जो हैं ऑफिशियली वेरीफाइड भी हैं, जिससे कि लोगों को ये पता रहता है कि हमारे को अगर डीसी ऑफिस के अकाउंट से कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी एडवाइजरी या कोई भी ऑर्डर्स आ रहे हैं तो वो ऑथेंटिक हैं, वैलिड हैं। सर, मैंने खुद भी ऑब्ज़र्व किया और लोगों से हमारे पास शिकायतें भी आईं कि कोरोना के टाइम में लोगों को अगर दूसरे स्टेट जाना है या फिर उन्हें पासेस जो चाहिए वो क्योंकि डीसी ऑफिस से ही मिल रहे थे जी, लेकिन लोगों की शिकायतें ये आई कि हमें पासेस जो दिए जा रहे हैं ये उन्हीं लोगों को दिए जा रहे हैं जिनकी जानकारियां हैं, या फिर आम नागरिक को ये नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसा कुछ भी देखने को मिला। तो ये कितना वैलिड है? देखिए, ये सब एक मिथ है, लोगों की एक अपनी सोच हो जाती है कि उनका काम नहीं हो रहा है। वो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए लॉकडाउन के टाइम पे यही था कि जिस टाइम पे लोगों को मूवमेंट करनी थी, किसी को अपने गांव जाना था, किसी कोई बाहर है उसे फरीदाबाद में आना था तो अब सरकार ने एक ये चीज़ बना दी कि भी मूवमेंट पासेस जरूरी कर दिए थे ताकि अननेसेसरी कोई ट्रैवल ना कर सके। अब उसमें क्या था, लोगों हमारे पास इतना बड़ा प्रेशर आ चुका था उस टाइम पे, क्योंकि हमारे पास एक एक दिन में 10,000 से ज़्यादा 15,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आती थी मूवमेंट पासेस की, जिनको हैंडल करने के प्रॉपर एक सेल बना दी गई थी जो उपायुक्त के मार्गदर्शन में। उन्होंने सभी को ये अपने आदेश दिए थे कि जो ज़रूरतमंद है उसका काम होना चाहिए, जो क्या नाम है ज़रूरतमंद नहीं है, जिसने कोई गलत एप्लीकेशन डाल दी है, वैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करें, आप उसको कांटेक्ट करो, उनका एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके उनसे फ्रेश एप्लीकेशन आप अप्लाई करवाओ। क्योंकि देखा ये गया था कि जब मूवमेंट पासेस अप्लाई करते थे लोग, तो उसमें रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, ज़रूरी जो कागजात होते थे उनकी समस्या के रिगार्डिंग, वो नहीं डालते थे, जिस वजह से उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती थी। फिर वो इनका कहना यही होता था, जैसा आपने बताया विशाल जी, कि जिनकी जानकारी है उन्हीं का ही काम हो जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम खुद पर्सनली इन सब चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे और 24 घंटे हमारी टीम काम करती थी इस पर। मैं खुद इस चीज़ पे मॉनिटरिंग टीम में जब मैं था तो मैंने खुद ये सारी चीज़ें देखी हैं कि लोग अननेसेसरी तो मूवमेंट पासेस की रिक्वेस्ट डाल ही रहे थे, और साथ ही साथ उन लोगों के चक्कर में जो एक्चुअल में नीड होती है जिसको, उसकी रिक्वेस्ट दब जाती थी। ऐसा देखा जाता है कि जो सोशल मीडिया है, अब क्योंकि हमारे पास जो न्यूज़ की जो गैदरिंग है वो बहुत ज़्यादा जगहों से आती है, प्रिंट मीडिया हो गया, टेलीविज़न मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, तो लोग कंफ्यूज हैं कि वो कौन सी न्यूज़ जो है वो ऑथेंटिक है
उसके लिए डीसी ऑफिस कैसे काम करता है? देखिए डीसी ऑफिस उसके लिए बेसिकली डीसी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमारे पास एक विभाग है, DIPRO विभाग बोलते हैं जी, उसको, जी। जिसकी तरफ से सारी की सारी सरकारी एडवाइजरी, चाहे वो हमारे ज़िले से उपायुक्त के माध्यम से हो या फिर अपने राज्य से हमारे पास चंडीगढ़ से हेड ऑफिस से आई हो, जी। तो वो उनके माध्यम से आगे अपना न्यूज़ मीडिया वालों को, चाहे वो प्रिंटिंग मीडिया हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनको भेजी जाती हैं। साथ के साथ वही डिटेल्स हमारे पास आती हैं, वो हम उनको एक बार फिर से रीवेरीफाई करने के बाद हम सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। जी जी जी। सर ऐसा देखा जाता है जो लोग फरीदाबाद के हैं, जिन लोगों को कुछ भी आम समस्या आ रही है या कोई जन समस्या है, तो लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें कहाँ जाना है इस समस्या को लेकर। उसके लिए आप लोग कैसे कैंपेनिंग करते हैं या क्या करते हैं कि लोगों तक वो भी इंफॉर्मेशन पहुँचे और उन्हें एक मार्गदर्शन मिले? देखिए समय समय पर हमारे उपायुक्त महोदय के तरफ से भी सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया में भी हर तरीके से ये कन्वे किया जाता है कि जिस तरीके से अभी ये दौर चल रहा है कोरोना का, जी। तो सभी लोगों को कहीं ना कहीं अपनी कोई ना कोई समस्या होती है, चाहे वो पानी की समस्या है, चाहे वो रोड की समस्या है, चाहे बिजली की समस्या है, तो वो उनको सभी को ये बोला जाता है, सभी को ये भी गाइडलाइंस पहुंचाई जाती हैं कि आप लोग कहीं पे विजिट ना करने की बजाय पे अब उनके हेल्पलाइन नंबर पर, डिपार्टमेंटल हेल्पलाइन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया के माध्यम तक आप हमें उसको समस्या को पहुँचा सकते हैं, जिससे कि हम आगे उनको डिपार्टमेंट को कन्वे करें कि भी इनको ये समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। फिर जिस हिसाब की जो समस्या होती है उनको प्रायोरिटी बेसिस पे उनको सॉल्व किया जाता है। तो सभी से आपके चैनल के माध्यम से मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन से जुड़ें, ताकि आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो सके और आपको ये भी पता चले कि सिर्फ़ और सिर्फ प्रशासन कहने के लिए प्रशासन नहीं है, एक्चुअल में प्रशासन है और वो काम भी करता है। ऐसा देखा जाता है कि लोगों को कभी कभार, क्योंकि अभी सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो लोग आपके पास कंप्लेंट्स भी भेजते होंगे, तो आप उसमें से कैसे वेरीफाई करते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या फिर ये जो हमारे पास कंप्लेंट आई है ये कितनी वैलिड है, उसको आप कैसे चूज़ करते हैं? देखिए कंप्लेंट्स अगर हमारे पास किसी भी माध्यम से थे, चाहे वो ईमेल के माध्यम से आ रही है, चाहे वो हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है या फिर लिखित रूप से कोई हमारे को चिट्ठी भेज रहा है, तो क्या होता है कि सभी का एक अलग अलग डिपार्टमेंट है जी। तो अब बस जैसे अगर मैं सोशल मीडिया की अपने डिपार्टमेंट की बात करूं, तो उसमें हमारे पास जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं तो हम लोग उनसे संपर्क करते हैं, उनसे संपर्क किया जाता है, उनका नंबर उनसे लिया जाता है, उनसे बात करी जाती है, फिर उनसे बात करने के बाद उनकी समस्या को सुना जाता है, उनकी समस्या का फिर जिस हिसाब से जो भी समाधान होना चाहिए वो करवाया जाता है डिपार्टमेंट के थ्रू। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं कि अभी थोड़ी देर पहले एक राशन कार्ड से रिलेटेड, BPL राशन कार्ड से रिलेटेड समस्या थी जी। उसके रिगार्डिंग जो कंप्लेनेंट थे उनसे बात करी, उनकी समस्या को सुना, फिर उनसे जो उनकी समस्या थी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अपने पास मंगवाए हैं, ताकि उनको देखने के बाद फिर हम उनको कन्वे कर सकें कि आपकी ये जो रिक्वेस्ट या आपकी जो ये समस्या है ये कौन सा डिपार्टमेंट और किस प्रकार से आपको इसका हल मिलेगा। ऐसा अभी क्योंकि जो किसान आंदोलन अभी भी पूरे देश में चल रहा है, तो इससे पहले अभी क्योंकि धान की जो फसल है उसका कई किसानों को उचित दाम नहीं मिला, तो हमारे पास भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें कैसे कंप्लेंट करनी है, कहाँ करनी है, तो उन लोगों तक आप कैसे इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे? देखिए वही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी तरफ से हर तरीके की अपडेट्स, हर तरीके की न्यूज़, हर तरीके की एडवाइजरी, चाहे वो हमारे पास राज्य सरकार की तरफ से आ रही है या केंद्र सरकार की तरफ से आ रही है, किसान आंदोलन से रिलेटेड हो तो या फिर उनके जो फसलों से रिलेटेड हो, जो कि आपने पूछा कि उसका सही मूल्य वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि हम जो भी कन्वे करना चाहते हैं अपनी बात, जो कि उपायुक्त महोदय की तरफ से हो या अतिरिक्त उपायुक्त महोदय की तरफ से हो, तो उनकी एडवाइजरीज हमारी तरफ से सारी की सारी प्रेस नोट के थ्रू आपके पास आती हैं, अपनी प्रिंट मीडिया में जाती हैं और इवन फिर हम उनको सोशल मीडिया पे भी कंटेंट पूरा बना के उनको पब्लिश किया जाता है, ताकि लोगों तक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और रही बात कंप्लेंट्स करने की हम लोगों से जुड़ने के लिए, तो वो सोशल मीडिया पे हमारे अकाउंट्स को सर्च कर सकते हैं, सर्च करने के बाद हमसे अपनी समस्या का हम तक पहुँचा सकते हैं, फिर हमारी टीम उनसे संपर्क करेगी और विद इन टाइम लाइन उनकी समस्या का समाधान करेगी। आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग रहता है किसी की भी कंप्लेंट आना, किसी से भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना और कैसे उसको रिजॉल्व करना है, कैसे उसे डीसी सर तक पहुंचाना है और कैसे उस पर काम करना है, वो आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग होता है? देखिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि सोशल मीडिया सेल, जिसको एक सेल सिर्फ सोशल मीडिया बोला जाता है, ये 24/7 वर्किंग होती है जी। 24/7 मॉनिटरिंग होती है। जी।
और कंप्लेंट्स का सेग्रीगेशन भी 24/7 होता है, क्योंकि इसकी ये एक ऐसी चीज़ है सोशल मीडिया जो कि लाइव रहता है हमेशा। जी किसी ने कंप्लेंट करी वो तुरंत हमारे पास पहुंचती जी। है, पहुंचने के बाद फिर हमारी टीम उसको आगे भेजती है, देखती है कि भी क्या समस्या है। नगर निगम से रिलेटेड है तो नगर निगम में भेजी जाती है, बिजली से रिलेटेड है तो बिजली विभाग में भेजी जाती है, पुलिस से रिलेटेड है पुलिस में भेजी जाती है। तो इस तरीके से सबका सेग्रीगेशन किया जाता है, उनको कंप्लेंट्स को अलग अलग करके फिर डिपार्टमेंटों में भेजा जाता है। और यही हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि किसी की भी कोई भी समस्या है उसको टाइम लाइन के अंदर पूरा किए उसका समाधान किया जाए। तो ये थे हमारे साथ राहुल दीक्षित जी, जो कि सोशल मीडिया मैनेजर हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फरीदाबाद के अंदर। अगर आपको भी अगर आपके शहर में कोई भी समस्या है तो आप इन्हें टैग कर सकते हैं, नीचे दिए गए लिंक्स पर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी कोई भी जन समस्या हो या आपकी कोई भी समस्या हो, आप डीसी सर या फिर आप जो नीचे हमारे जो लिंक्स दिए गए हैं उन पर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने जो प्रॉब्लम है उसका समाधान इनसे ले सकते हैं।